घोषणाओं के लिए आवश्यक भूमि आवंटन, डीपीआर बनना या जो भी काम थे उनको समयबद्ध तरीके से पूर्ण करने का कार्य किया गया है और अधिकांश कामों का शिलान्यास हो चुका और कुछ काम थे जिनमें कुछ देरी लगी, उनका भी आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से शिलान्यास और लोकार्पण होना है। और इस प्रकार राजस्थान के विकास के लिए पिछले 1 साल से राज्य सरकार कब संकल्पित है। राज्य सरकार का मानस है कि जुलाई इस 2025 के साल में के अंत तक राज्य के 1 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी के साथ साथ आने वाले 4 वर्षों में 3 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां और निजी क्षेत्र में 7 लाख से अधिक रोजगार के सृजन करने के साथ साथ युवाओं को अपने स्वयं के व्यवसाय के लिए प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन करना और आने वाले समय में प्रदेश के हर युवा को उसके कौशल के अनुसार किसी न किसी प्रकार के रोजगार का अवसर उपलब्ध हो, इसकी सुनिश्चितता करने का प्रयास राज्य सरकार के स्तर पर माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में किया जा रहा है। किसानों के लिए भी राज्य सरकार और भारत सरकार ने जिस प्रकार के काम किए हैं, हमारा वर्षों से लंबित ARCP का शिलान्यास पिछले दिनों आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हो चुका है और प्रदेश के 23 जिलों में उसका आने वाले समय में लाभ मिलेगा। लगभग 70,000 करोड़ रुपए की लागत से 23 जिलों को पेयजल और सिंचाई का जल उसके माध्यम से उपलब्ध होगा। हरियाणा से 1994 में यमुना जल का जो समझौता हुआ था, उसका नए सिरे से समझौता करके उसकी DPR बनाने का काम राज्य सरकार के स्तर पर तेजी से करके और आने वाले समय में उसका भी शीघ्र ही शिलान्यास किया जाएगा, जिसके माध्यम से हमारे शेखावाटी क्षेत्र के 3 जिलों को पेयजल और सिंचाई का जल उपलब्ध हो पाएगा। विद्युत के क्षेत्र में राज्य सरकार ने चाहे जिस प्रकार के प्रयास किए हैं, चाहे सौर ऊर्जा हो, चाहे पवन ऊर्जा हो, और उसके साथ साथ भारत सरकार के उपक्रम NTPC के साथ मिलकर भारत सरकार ने राजस्थान को कोयले की खदानें जिन राज्यों में आवंटित कर रखी हैं, वहाँ की सरकारों से बात करके वहाँ जमीन की उपलब्धता करवा कर ताप बिजली घर कोयले की खान के नज़दीक लगाने का समझौता किया है, ताकि खदान से लेकर हमारे यहाँ के ताप बिजली घरों तक कोयले की ढुलाई में जितना खर्चा होता है उसके 10% खर्चे से कम में भी वहाँ उत्पादित बिजली ट्रांसमिशन के लाइन से के माध्यम से राजस्थान में आ सके। और ये सारे काम जनता के सहयोग से, हमारे जनप्रतिनिधियों के सहयोग से होने जा रहे हैं। और ये एक कटु सत्य है कि जब तक जनता का सकारात्मक सहयोग सरकार के किसी भी कार्य योजना को, किसी भी कार्यक्रम को नहीं मिलेगा, तब तक वो पूर्ण रूप से सफलता की सीढ़ियां नहीं चढ़ पाएगा।